मोहब्बत की कहानी। यह कहानी है आरव और सना की। दो अलग अलग दुनिया के लोग, लेकिन दिल से एक जैसे। आरव एक शांत, किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था जो छोटे से शहर देहरादून में रहता था। वहीं सना एक चंचल, मुस्कुराहट बिखेरने वाली लड़की थी जो दिल्ली की चमक धमक की आदी थी। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज सेमिनार में हुई थी। पहली बार जब आरव ने सना को देखा तो उसे लगा जैसे समय थम गया हो। सना की आंखों में एक चमक थी जो सीधे उसके दिल में उतर गई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। दूसरी तरफ सना को भी आरव का सादापन और उसकी गहरी बातें पसंद आने लगी थी। वह उसके साथ बैठकर घंटों बातें करना चाहती थी, किताबों, ख्वाबों और जिंदगी के बारे में। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी होती गई। सुबह की कॉफी से लेकर लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई तक हर पल एक याद बन गया। एक दिन बारिश हो रही थी और दोनों कॉलेज के कैफे में बैठे थे। सना ने अचानक पूछा, अगर मैं कहीं दूर चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम यादों में नहीं, दिल में रहोगी। उस दिन पहली बार दोनों ने बिना कहे सब कुछ कह दिया। कुछ समय बाद सना को अपने पिता के बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। जाते वक्त उसने आरव से वादा किया, मैं लौटकर जरूर आऊंगी, बस तुम मेरा इंतजार करना। आरव हर दिन सना की भेजी तस्वीरों और मैसेजों से अपने दिन गुजारता रहा, लेकिन वक्त के साथ सना का जवाब देना कम होता गया। आरव बेचैन हो उठा। एक दिन सना का मैसेज आया, शायद अब हम पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई है। आरव का दिल टूट गया। उसने खुद को अकेलेपन में डुबो दिया, पर उसने कभी सना को बुरा नहीं कहा। वो जानता था अगर मोहब्बत सच्ची हो तो लौटकर जरूर आएगी। 3 साल बाद एक शाम आरव उसी कैफे में बैठा था जहां पहली बार उन्होंने बात की थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या ये सीट खाली है? आरव ने पीछे देखा, वो सना थी, थोड़ी बदली हुई पर आंखों की वही चमक। सना ने धीरे से कहा, मैं हर दिन तुम्हें याद करती रही, दुनिया बदलती रही, पर मेरे दिल में तुम ही रहे। क्या बहुत देर हो गई? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत के लिए कभी देर नहीं होती। और फिर दोनों की अधूरी कहानी एक नई शुरुआत बन गई। अंत।